क्षयिक बाता स्वामी देव भेद विख्याता। स्वामी जरा ये भी बताइए। तब स्वामी ने वचन सुनाया मार्ग का यो भेद लखाया। ने पूछा कि स्वामी फिर क्या हो, तो उन्होंने कहा देखो ये रास्ता है, अब मैं तुमको बताता हूँ ये मार्ग का भेद गोपनीय भेद वो बताया कि देखिए रास्ता है ये चल मार्ग का भेद। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो श्याम श्वेत में हमें कहते हैं क्या करो, 5 नाम का स्मरण करो। तो 3 लोग की जो बूंद है पहले उसी का स्मरण कराते हैं, सबसे पहले वही उसी का ध्यान करवाते हैं, उसी का नाम उसी का स्मरण कराते हैं कि ये नाम लो, ये रूप को याद करो। और जब तुम्हारे अंदर आवाज वो नाम प्रकट हो जाए तो नहीं देने लगे तो पकड़ो और उसके पास मोटो, तो उसका साक्षात्कार होगा। इसके बूंद का जो 3 लोग की बूंद है जो उसका पसारा है उसका दर्शन होगा। और वहां से आवाज ऊपर से आ रही है तो फिर उसको पकड़ो, उसको सुनो, वो ब्रह्म है। जब उस आवाज को पकड़ोगे, उसको पकड़ के चलोगे तो ऊपर चढ़ोगे, और जब उसके उस मुकाम पर स्थान पर पहुंचोगे तो उससे दर्शन हो जाएगा। तो 5 नाम का अलग अलग स्मरण करो, ईश्वर का, ब्रह्म का, पारब्रह्म का, महापुरुष का और सत्पुरुष का, 5 का अलग अलग स्मरण करो और शब्द को पकड़ के चढ़ो। ये उसको बता रहे हैं, ये सबके लिए सुलभ है और सब कर सकते हैं, इसलिए सब ये रास्ता जाने का, घर जाने का। और इसका 5 नाम का सुमरन नहीं करोगे तो नहीं जा सकते, एक को भी नहीं पा सकते और 2 को पाने की तो बात ही है ना, एक को नहीं। 5 नाम का सुमरन भेद जान करके उस महापुरुष से रास्ता लेकर के गुरु से पूरा है उससे और फिर काम में लग जाओ। ये सुमरन करो, उसका नाम लो, फिर ध्यान करो, फिर भजन करो, तो आंख भी तुम्हारी खुल जाएगी, कान भी खुले, रास्ता चल जाए। तो पहले इसी का, ईश्वर का ही पूजन करा दे, उसी का ध्यान करा दे। तो दरवाजे पर तो वही है। अब गोस्वामी महाराज मोदय पुण्य चितवत कौशलपुर गए वो अयोध्या, वो मतलब यावत निवासी वो बैठे राम, उनका दर्शन हुआ, सामने बैठे हुए। जब साक्षात्कार हुआ तो वो खुश हो गए, कहा कि तुम्हारी आवाज को पकड़ के हमारे पास आ जाओ। तो जो आवाज बज रहा था, घंटा बज रहा था, पकड़ा, उनके पास पहुंच गए। पहले हम तुमसे बहुत खुश हो गए, हम रास्ता देते हैं, तो रास्ता दे दिया ऐसे कि जाओ उधर। तो वो कहते हैं उधर माच, उधर यदि उस पार, यदि उधर जाकर के मैदान मध्य में खड़ा हो गया, जाकर वहां उनकी जगह है, वहां से देख लो, तब देख लो। अब वही बात, पहले का ध्यान, तब दूसरे का, तब तीसरे का, तब चौथे का, तब जाके घर का ध्यान, अपने देश का जहां से हमारे थे उसका ध्यान। तो कहते हैं ये करो, इसमें कोई भी होगा तो निकल जाएगा, कोई किसी मत का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई क्रिया करता हो लोग इसको करे, ये भी तो क्रिया है, ये आत्म क्रिया है, सुरतों की है, ये सुरतों का कर्म है और ये शारीरिक कर्म है। तो बुद्धि कर्म में तो फंसे रहते हो और वो आत्म कर्म नहीं करते, सबके लिए कह रहे, इस तरह से छुटकारा हो जाएगा सबका, और तरह से, क्योंकि काल के देश में कर्म अच्छा बुरा वो तुमको पाना है और वो छोड़ेगा नहीं बगैर इसके लिए, तो आपको फिर बंद करेगा कैद खाने में। अब यहाँ जाओ और अभी पकड़े जाओ तो मतलब चोरी में तो सजा हो जाती है, तो जेल में जाओ, जेल में पहुंचा जाओ, फिर वहां तुमसे काम लेके मारे कूटेंगे, बहुत मारते हैं। जब काम नहीं करोगे जेल में तो बड़ी पिटाई करते हो तुम्हारी, लेकिन तुम किसी से कुछ कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते, सजा होगा वो मार मार के। अब मत करना इस बुरे काम को, मत करना, तो वो सजा नहीं देगा, वो तब की सजा देगा। यहाँ तो सजा ये मिलती है, उधर में वो सजा देगा। तो क्यों करते हो आप ये काम? बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा घंटा शंख छाट। पहले प्रथम में गगन में बाजा सुनो और उसी बाजे में ये घंटा और शंख बज रहा, बहुत बाजे, अनैध बाजों का मतलब तरह तरह के बाजी बज रहे हैं, उसी में इसको छाट लो। क्योंकि इसलिए आपको बताया जाता
जाता है 1 घंटा तक, उठ के मुख से बज रहा, इसको चाट लो चलो। अब उसको चाट करके तब चढ़ो, तभी चढ़ाई होगी, सुनते रहोगे ऐसे नहीं। उसमें से छाटना होगा, तमाम गड़बड़ सड़बड़ गड़बड़ बात बन जाए, यानी कई बाजे फिर तरह तरह के बजाओ तो छाटना पड़ेगा। जो कौन सा बाजा है बस उसको पकड़ो, तो और बाजे बंद हो जाएंगे, बस वो बाजा आवाज सुनाई देते हैं, उसको पकड़ लो, चढ़ जाओ। जब चढ़ोगे तो जितने से आवाज बोल रही है उसी के पास पहुंच जाओ, तो दीदार दर्शन हो जाएगा। कहते प्रथम यानी दरवाजे पर बैठो और ऊपर की तरफ में जरा कान लगा के सुनो, तो प्रथम में अनायत बाजे जब बजे और सुनते सुनते बजने दो, सुनते रहो बजने दो, जब सब बजने लगे तब उसको छाटना, तो घंटा सब छाटना। बोलो सहस कमल दल जोत लखाई पंख नाल में जाए। सहदल कमल में 3 लोग के मालिक बैठे हैं, उनका वहां जोत लखी देखी, दर्शन हुए उनके, और वहां से रास्ता मिल जाएगा ऊपर जाने का। वहां से रास्ता है, बंक कहते हैं टेढ़ा रास्ता, वहां से जब खड़े होगे इनके उस पार में जो चौक मिलेगा, चौक में से सब देखोगे, सार नीचे ऊपर का सब देखोगे, यहाँ इतना सा दिखाई देता है। उस चौक में खड़े होकर के इतना सा मृत लोग इतना सा दिखाई देता है, स्वर्ग भी दिखाई देता है, बैकुंठ भी दिखाई, सब लोग दिखाई देते हैं। और ऊपर दृष्टि करो तो वहां बहुत से लोग भिन्न अलग अलग रचना से रचे हुए, जिनको देख करके आश्चर्य अचंभे, यानी कि ये क्या है, देखने को मिलते हैं ऊपर वहां से रास्ता है। और रास्ता टेढ़ा मेढ़ा तो जरूर है, लेकिन बहुत अद्भुत रचना है। पार त्रिकुटी में गई ओंकार वहां ऊपर गई तो त्रिकुटी मुकाम पर ब्रह्म विराजमान है, वहां उनके दर्शन हुए और वहां से ऊपर की खबर आ रही है, आवाज आ रही, वहां सुनाई देती है। तो ये पुल है, पुल उतर चढ़ हो गई पारा, इसी पुल को पार हो जाए तो उधर से अलंकार की धुन आ रही। ये रामायण में लिखा हुआ है तुम्हारी, इसमें अलंकार लिखा है, तुम नहीं जानते हो, तुमको मालूम नहीं, 7 कांड रामायण में लिखा हुआ है, लेकिन तुमको नहीं, सब लिखा है उसमें, और मैं अपनी तरफ से करके नहीं कह रहा हूँ, ये सब प्रमाणित है। तो मतलब उधर सुनाई देती है, तो फिर पुल पार उतर गई तो फिर इधर नहीं आएगी, अब इधर नहीं आ सकती, नीचे नहीं आएगी, घेरे में कर्मों के घेरे में नहीं आएगी, पुल पार हो गई। वो रंकार पद है, पुल पार, इस पार नहीं पार हो गई, 3 लोग के पार चली गई। बोलो रंकार धुन सुनी पुकार आगे पहुंची सुन मझा। आगे रंकार मतलब आगे सुन मझा, वह स्थान है पार ब्रह्म का, वहां पहुंची जाकर के तुम सुना, वहां बुला रहा